मसला है तो उसकी इस्लाह शायद की जा सकती है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स होंगे एट लार्जर सिविलाइजेशन, आप देखेंगे जब से इंसानी सिविलाइजेशन शुरू हुआ और क़यामत तक के लिए इन सिविलाइजेशन का क्राइसिस डीप क्राइसिस होगा, और उसके साथ साथ जो हमारी कम्युनिटी होगी और जो जनरेशन एट लार्ज होगा वो खतरे में होंगे। आने वाली जो हमारी नस्ल होंगी ये खतरे में होंगी अगर आप इस इश्यू को आज एड्रेस नहीं करेंगे। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे एक सोशल कंपैरिजन है जिसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो ना कंपैरिजन है वो यहाँ पर बताया जाता है कि इस्लाम ने हमको क्या हिदायतें दी हैं, व्हाट इस्लाम हैज इंस्ट्रक्टेड अस, और उसके जो ना हमारे अगेंस्ट में हमारे ऑब्लिगेशंस क्या है, एक और चीज। फिर आखिर में एक फैमिली कल्चर का ब्रेकडाउन होना, एक कम्युनिटी का, इस्लामी कम्युनिटी और इस्लामी साले माशरे का ब्रेकडाउन होना, ये दरअसल जो है ना उनकी जो है ना पीछे नीयत है जो इस कम्युनिटी को जो है ना कायम करना चाहते हैं। एक चीज कि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो शादियों की जरूरत, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ ए मैरिज, अगर ये सारी चीजें माशरे में कॉमन हो जाएंगी। दूसरी चीज प्रमोटिंग लिविंग रिलेशनशिप, अब कोई लड़का किसी लड़के के साथ आजादी के साथ रह सकता है, कोई लड़की किसी लड़की के साथ आजादी के साथ रहता, तो ये खुदा के कानून से आजाद कर देना दरअसल इनके मिशन का हिस्सा है। और एक बात, सोशल एविल्स के अंदर आप देखेंगे होमोसेक्सुअलिटी और इस किस्म की जो सोशल एविल्स और बीमारियां हैं ये भी बहुत कॉमन हो जाएगी अगर आप आज इस इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे। अगर आज आप लोगों को नहीं बताएंगे कि अगर हम इस इश्यू के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसको अहमियत नहीं देंगे, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पेनिट्रेट हो गई है, लेकिन मजीद जो है ना तबाह करने से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है ना एड्रेस करें। हम एडवोकेट करते हैं नॉन ह्यूमन तरीकों को, आर्टिफिशियल तरीकों को, मशीन के जरिए से इंसानों को अट्रैक्ट करना और अनरिस्ट्रिक्टेड डिजायर्स को जो है ना हमारे ऊपर जो है ना लागू कर लेना। तो ये तमाम चीजें आपको तभी होगी जब आप इस मौजू को जो है ना सही अंदाज में जो है ना समझ सकेंगे। एक मायने में लब्बे लुबाब आप ये ले लें कि जो हमारा बाइनरी स्ट्रक्चर ऑफ जेंडर है मेल और फीमेल का, इसके जो है ना मॉरल बाउंड्रीज को जो है ना प्रोटेक्ट करना, कायम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नमाज कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं, तुम में से कुछ लोग जरूर होना चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाए और बुराइयों से रोके। तो अगर पूरे इस रियाद के अंदर अगर ये 20-25 लोग अगर कर सकते हैं इस काम को, तो यूं समझे कि हम अल्लाह ताला के वो पसंदीदा बंदे हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमें चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन के लिए, जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस तरह ह्यूमैनिटी के लिए एक मर्द और औरत का डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में एक नजरिए से देखना नहीं हो सकता। चलिए हम बढ़ते हैं, एक हल्का सा सरसरी तौर पर हम एक रिकैप कर लेंगे। इवन इफ इट इज 2 स्लाइड्स, मेरे वक्त के एंड में मेरे लिए ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है कि मैं सारा कुछ आपको एक दिन में बता दूं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर उसको वक्त लेकर जो है ना आपके सामने जो है ना पेश करूं। ये देखें, हम स्लाइड्स को हम थोड़ा सा तेजी से लेके चले आते हैं। आपके जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनके लिए बहुत आसान है समझना, जो नहीं मौजूद थे हम उनके लिए फिर नेक्स्ट सेशन या फिर अगर ये रिकॉर्डेड सेशन बहुत अच्छे होंगे तो फिर हम जो है उनको भेजेंगे। अच्छा, उसके बाद ये था लड़का या लड़की का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से, साइंटिफिक थियरी क्या कहती है उसके बारे में है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने 2 किचन के रेसिपीज से जो है ना समझने की कोशिश की, एक लड़का और लड़की का जो है ना वो रेसिपी के अंदर प्रॉब्लम कैसा आ सकता है, वो पूरा प्रोसेस कैसा है। तो हमने जो है ना देखा, लड़के के लिए हलीम की मिसाल ली थी, लड़की के लिए खीर की मिसाल ली थी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कुछ रेसिपी के प्रॉब्लम्स है जहां पर क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये बहुत रेयर होते हैं। और उस जमाने में, पिछले जमाने में जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो उस वक्त इसका ट्रीटमेंट जो है ना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के जमाने में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने जो है ना बर्थ डिफेक्ट्स की बात की थी। अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा स्कैनिंग की जो जरूरत होती है, 9 मंथ तक जो स्कैनिंग वगैरह होती है उसकी जरूरत क्या थी, और 12 से 20 वीक के अंदर, हफ्तों के अंदर जो है ना जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर किसी उसमें अगर आप देखें नियो नेनाटोलॉजी